अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरा सब ठीक होंगे तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी आज मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और आज मेरा पेपर भी है। वैसे सिर्फ 9:30 पे पेपर स्टार्ट होना, 12 बजे तक पेपर दे के वापस आ जाएंगे। और आज से ही धूप निकल आई है भाई, रोज़ ही निकलती है, 2 दिन ही बस धूप निकली है। और इन सब को मैंने आज अंदर बांध किया। वैसे तो मैं रोज़ ही अंदर बांध करके जाती हूँ, लेकिन आज मैं सही तरह दरवाज़ा बांध किया ताकि ये खोल ही ना पाए। और खाना छाना इन्होंने खा लिया और जो खाना डालना था वो भी मैंने इन लोगों को डाल दिया ताकि जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक ये लोग इंजॉय करते रहे। रोज़ों की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है और जो है उसके इंजेक्शन लग रहे थे उसको, वो भी कल उसको लास्ट लग रहा था। रात को पूछूंगी डॉक्टर से, अगर उन्होंने बोला तो फिर एक दफ़ा चेक करवा देंगे। वैसे जो है ना अभी थोड़ा लेजी है, लेकिन खाना उसने खुद खाया है। और पता नहीं पेपर क्यों आ जाते हैं भाई, सिर्फ पढ़ाया करो, जरूरी है पेपर भी लेने होते हैं, तो ये बात है। लेकिन यह है कि पेपरों की जान छूट जाएगी, 31 को पेपर ख़त्म हो जाना है और उसके बाद फिर आप लोग फारिग जो मर्जी करो। फारिग होने से पहले भी तो बड़ी टेंशन है, पहले पेपर तो दो किसी तरह। Few moments later. सुबह सुबह मेरा ऐसा इतना बुरा हो गया, मेरी बस निकल के अब अल्लाह करे कोई और बस मिल जाए सही यूनिवर्सिटी की। तो है अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी मुझे मैं वहाँ जाके पेपर देख के आती हूँ क्योंकि टाइम हो गया। इसके बाद फिर उन्होंने बैठने नहीं देना, फिर उसके बाद तो पूरी स्टोरी सुनाती क्योंकि रिक्शे में आवाज़ ही नहीं थी आ। और अभी मैं अपने स्टॉप पे उतर गई हूँ। सुबह मेरे साथ हुआ ये कि मुझे टाइम का पता भी नहीं था और मैंने जहमत भी नहीं की थी ना, मैं एक दफ़ा टाइम देख लूँ, टाइम चेंज भी हो सकता है। लेकिन हुआ ये कि तो इस तरह सुबह पहले मेरी बस जो है मिस हो गई। उसके बाद मुझे आज पता चला कि जो मोहल्ले में रिक्शा चलते हैं ना आप वो नहीं जाते गुजरात, उसके लिए स्पेशल कोई रिक्शा लेना पड़ता है। फिर पहले मैं इधर से चौंक गई, उधर चौंक से स्पेशल रिक्शा, फिर मैं उधर से मेरी कुल्फी जम गई थी जाते जाते ना। देखिए मैं सोची थी बस भी तो ले सकते थे, लेकिन उस वक्त मुझे था किसी ना पहुँच जाऊँ सही टाइम पे। तो इस वक्त हो गया मैं रात के 8 और अभी मैंने ना पेपर की तैयारी भी करनी है। अगले पेपर की एक पेपर तो हो गया और पहले पेपर वाले दिन जो भंड भर है मेरे साथ वो भी बड़ा बुरा हुआ है। मेरी बस मिस होगी, मुझे टाइम का पता नहीं था। वैसे 9:30 पर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती थी, ये जो पिछला वीक गुजरा है, और 9 बजे बस आती थी। तो मुझे था कि 9 बजे बस आनी है और मैंने रहमत भी गुजारा नहीं किया कि किससे पूछ ही लूँ कि बस कितने बजे आनी है। मैं 9 बजे जो है स्टॉप पे गई हूँ तो कोई है नहीं था। मैं कहा सबसे पहले आज मैं ही आ गई हूँ अंदर, तो मैं उधर खड़ी हुई हूँ। मैंने फील किया कि ये तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, 9:30 पर तो पेपर स्टार्ट होना था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शायद पता मेरी बस निकल गई हो। मैंने फिर जो है ना रिक्शा पकड़ा। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि आज यहाँ से कोई डायरेक्ट रिक्शा नहीं जाता। फिर यहाँ से गई, उधर से रिक्शा पकड़ा, फिर मैं गई और इतनी ठंडे मेरे हाथ हुए थे कि उधर से पेपर लिखा ही नहीं था जा रहा। मैं पहुँची ना उधर यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में, तो पेपर तो हो गया हुआ था स्टार्ट। वैसे उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं कोई 5 से 6 मिनट ही लेट थी। वो पेपर मैंने जो रिवाइज़ करना था वो तो कोई रिवाइज शायद तो हुआ कोई नहीं, डायरेक्ट फिर जाके पेपर दिया। और इतने तो इधर शुरू में तो मेरे से 15-20 मिनट तक लिखा ही नहीं गया कुछ। जो मैंने उस दौरान लिखा उसकी राइटिंग भी इतनी गंदी हुई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पेपर तो अच्छा ही हो गया। तो अगले पेपर की तैयारी करते हैं और जो है ना स्लाइड्स वगैरह आ गई हैं। अच्छा यूनिवर्सिटी में यह है कि स्लाइड्स जो है पेपर से एक रात, मतलब सुबह पेपर है ना तो आज उसकी स्लाइड्स आई हैं, तो अभी बस उसको पढ़ते हैं, एक दफ़ा पढ़ी ही जा सकती है क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते ही ना 11-12 बज जाने हैं। यहाँ पे पूरी रात हो चुकी है, आधे सो गए हैं, आधे सोने की तैयारी में। जगह पसंद आती है ना ये लोग तो वहाँ पे लेट के सो जाएंगे, लेकिन मुझे अभी फिलहाल बहुत कम है, मैं ज़रा पढ़ लूँ फिर उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। कुछ पहले आए हुए नोट्स हैं, ठीक है, जैसे ही आए थे ना प्रिंट करवा लिए थे, तो अभी मुझसे पढ़ता है क्योंकि फ़ोन से मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मैं फ़ोन पे पढ़ने लगूँ ना साथ ही मुझे कुछ याद आ जाता है तो मैं वही खोल लेती हूँ। तो अभी इधर से पहले शुरू करते हैं और फिर फ़ोन पे आते हैं। और उस वक्त में मैंने कोई 2-3 जगह चेंज कर दिया, लेकिन उस वक्त का सिर्फ एक वीक जो है ना मैंने पढ़ा है वो भी अभी याद नहीं किया। आजकल आप लोगों को कुछ दिन जो है ना मेरे व्लॉग में सिर्फ जो है नोट्स ही देखने को मिलेंगे क्योंकि पेपर्स वाला पूरा वीक चलना है और पूरा वीक ही ज़्यादात वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज व्लॉग बनाते हैं और फिर एक व्लॉग बनाएंगे जब पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इतने काम है। और काम क्या है, एक पढ़ना है और दूसरा मेरा तो वो 1 मिनट का काम है, उसके भी ख्याल रखना है ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और बस ये 2 काम है। फिर नमाज़ वगैरह भी साथ पढ़नी है और खाना भी खाना है। और यहाँ पे ये फिर रही है अभी इधर,
मेरे पास नोट्स प्रिंट वाला तो वो सारे मैंने पढ़ लिए हैं। अब जो मेरे पास मोबाइल में वीक्स है ना, वो सारे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और आपसे मिलते हैं वो सारे PDF पढ़ने के बाद। खैर अभी फ़िलहाल जो है रात के 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया अभी, ठीक है। और मैंने जितने PDF वगैरह जो भी था ना वो सारा पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। एक दफ़ा फिर सुबह पढ़ेंगे तो जो याद रह जाएगा वो फिर पेपर में लिख लेंगे, अपनी वर्डिंग यूज़ कर लेंगे, हर कोई बात नहीं। और अभी मुझे जोजो को फ़िलहाल देनी है दवाई, उसको दवाई देते हैं, उसको पायोडीन वगैरह लगाते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको उसकी सारी चीज़। इसका कल का डिटोल वाला पानी पड़ा हुआ है, अभी ऐसे साफ़ नहीं करना क्योंकि इसको ठंड ना लग जाए। पायोडीन है, ये इसका सिरप है, ये मैंने भी इधर रखा हुआ है। ये रोज़ इधर से खेलते हैं, मैं बार बार वापस रखती हूँ और ये लोग बार बार से नीचे गिरा देते हैं। तब मैंने इधर ही रखा हुआ है, मैंने कहा अब एक दफ़ा उठाती हूँ फिर ऊपर रखती हूँ। और दो को मैंने कॉलर ही बनाया हुआ है, फिर नीचे गुस्सा हुआ है और सो रहा है, उसको निकालते हैं, उसको दवाई लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मैं बेड से नीचे आई हूँ क्योंकि ताकि मारे लोग हैं वो आराम से ऊपर सो सकते हैं, क्योंकि मैं उधर होती हूँ ना तो ये लोग नीचे इधर उधर सो जाते हैं तो इनको ठंड लग जाती है। तो आजकल ना ये लोग सो जाते हैं आराम से, खुला बेड मिलता है ना तो आराम से सारे के सारे ऊपर पूरे भी आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मेरे हाथ काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, वरना इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे ना, फिंगर का तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया था मेरी। देखो अभी अब तो सर्दियाँ खत्म होनी है ना, तो जैसे सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और जब सर्दियाँ आएंगी ना तो फिर खराब हो जाएंगे। इसका व्लॉग बस इतना ही। उम्मीद आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सुबह मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम पे अपने स्टॉप पे जाऊँ और टाइम पे यूनिवर्सिटी जाऊँ, क्योंकि इतनी ठंड होती है सुबह वाकई ही, और रिक्शे पे जाना एक बड़ी मुश्किल काम है। आज मैं सोच रही थी कि ये लोग तो रोज़ रिक्शे वाले सुबह सर्दी में रिक्शा चलाते हैं, मुझे एक दिन जाना पड़ा तो मेरी बुरी हालत हो गई। मेरी हालत ये नहीं थी कि बुरी हो गया, वो ना हाथ इतने ज़्यादा मेरे ठंडे हो गए थे, मुझसे लिखा ही नहीं था। पर के दौरान मेरी हालत रोने वाली हो गई थी कि मुझसे क्यों नहीं कुछ लिखा जा रहा, लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी। फिर अपने हाथ पहले मैंने गर्म किए, उतने देर मैंने फिर राम से पेपर पढ़ा, और जब ज़रा हाथ हो गए ना मेरे गर्म थोड़े थोड़े, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। फिर भी एक दफ़ा उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, वाई नीचे आ गया, वो हो गया, बी नीचे आ गया, लाइन के पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसका ब्लॉग बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।